कोई भी नेता बीजेपी का हो चाहे भलाई कांग्रेस का हो, मुसलमान की गलियों से निकलेगा ना वही जीतेगा, उसके बगैर नहीं जीत सकता। मैं आपको बताऊं, मैं अभी है ना मेरे थोड़ा कांटा भी घट जाएगा ना, अभी मैं फोन करेगा तुरंत तोड़ाएगा आंधी तूफान की तरह, तो इसलिए साथ है साहब। मुस्लिम का है और जाटों का है, दो ज़्यादा यही बहुमत होता है। अब जाट के सोचते हैं कि अपने पास में ही पावर है, तो अभी ये पावर। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, मंडरेला। नशा छोड़े और छुड़वाए। हमारे यहाँ असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार सप्लीमेंट जो कि पहले दिन से नशे की लत नहीं लगने देता। RGHS कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ। क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। कंसल्टेंट फिजिशियन, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, राजगढ़ रोड, मंडरेला। झुंझुनू की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, ठीक है। पहले जो मुस्लिम था समाज उसको मालूम नहीं था, लेकिन अब सबको मालूम हो गया है, ठीक है। कैसे क्या करना है क्या नहीं है, क्या अपने संविधान में लिखा क्या नहीं है, सबको मालूम हो गया कि जिस तरीके से पहले ये लोगों ने जिस हिसाब से सिखाया गया था उस हिसाब से अभी नहीं है। अब क्या है कि कल्चर ऐसा हो गया है कि उसमें सब लोग क्या है कि ये सोचते हैं कि अपने भविष्य के अंदर कौन क्या कर सकता है। इतने सालों से आपने कांग्रेस को अपने चुना, ठीक है, कितने मतलब 70 साल से हम कांग्रेस को जिता रहे हैं, लेकिन कभी अपना काम बढ़ता है तो कांग्रेस के पास जाते हैं तो अपने को मालूम ही नहीं है क्या, मतलब गलत है ना। ये तो आपको मालूम है गलत है, लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने जैसे राजेंद्र जी हुड्डा को चुना है, वो किसी पार्टी से है नहीं, निर्दलीय अपने भाई बन के चुना है, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि 4 साल बचा है, अभी 1 साल निकल गया, 4 साल की सरकार है। देखते हैं अगर राजेंद्र जी हुड्डा को इन्होंने चुना है, अगर राजेंद्र जी हुड्डा इनके लिए 4 साल नहीं अगर सही से काम करेंगे तो 400 साल तक भी रह सकते हैं इनके साथ में, समझ गए। 400 साल तक भी रह सकते हैं, 70 साल बड़ी चीज़ नहीं है। अभी क्या है कि झुंझुनू के अंदर जैसे बहुमत मुस्लिम का है और जाटों का है, दो ज़्यादा यही बहुमत होता है। अब जाट के सोचते हैं कि अपने पास में ही पावर है, तो अभी ये पावर ये दिखाना है कि मुस्लिम के पास पावर नहीं है क्या, सबके पास पावर होता है कि अपने पास है, अपने पास पावर नहीं है क्या, ठीक है। अब मुस्लिम के पास में भी कम से कम भी 49% पावर है वोटों का, ठीक है। 30% है इसका क्या नाम है SC/ST का, ठीक है। अब ये अकेला लेके मतलब जाट जो समाज बोलता है अपने पास पावर है, हम भी यही कर सकते हैं। अब एक बार बताओ कि अभी पिछली बार एक कांड हुआ था, इसमें जैसे कि एक नुआ की लेडीज थी, उसका हॉस्पिटल वाला मुद्दा उठा था, धनखड़ था, जाट का मामला था। उसमें क्या किया गया, उसकी किडनी निकालनी थी, दूसरी निकाल लिया, दूसरा होता है। ये तो आपको मीडिया में आपको लेडीज खत्म हो गई थी, समझ गए। अभी यही मसला एक मैटर चला था हुड्डा जी के अंदर है, अभी एक मैटर चला था कि वो 2 बेचारे करंट से मर गए थे पिछले सीजन के अंदर। उन्होंने हुड्डा जी ने उसको 10 लाख रुपया एक नौकरी का, फिर एक बेचारा कोई गधा गाड़ी चलाता था, उसका गधा मर गया था, उसको भी 50,000 दिलवाया था। तो अभी देखो जब शुरू के अंदर ही अगर ये चाल चलन है तो रनिंग में क्या होगा ये तो पता नहीं है, आगे चल के जो भी होगा बहुत से अच्छे होगा। और हम हुड्डा के साथ में हम पूरी ताकत से खड़े हैं। SC/ST का जितना भी वोट है वो फुल सपोर्टेड है हमारी तरफ से। आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। जो हमको भरूत कहता है ना उसको ये कह देना जाके, ये भरूत सूखता है ना जो चमड़ी फाड़ता है। करता हूँ, मेरी आवाज़ राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और तक पायलट तक भी मेरी आवाज़ जानी चाहिए। यानी कांग्रेस को मुसलमान 70 साल से दरी बिछाने वाले रखे, अब ये झुंझुनू विधानसभा से मांग करी कि भी एक हमें मुसलमान को टिकट दे, तो वो उसने टिकट नहीं दी, तो क्या मुसलमान दरी बिछाने वाले रहेंगे? बराबर के हकदार हैं, इस मिट्टी में पैदा हैं, इस मिट्टी में दफन होएंगे। और ये जो कांग्रेस वाले ने 25 विधानसभा है राजस्थान में, 25 विधानसभा है, उसमें जो कपड़े पहन लेते ना जोड़ने वाले उनको 6-7 लाख रुपए देते थे, खेत में निनान करते, बोला हो काटिया कैसे ये मेरे ही है। को गरीबों को देखते हैं क्या? गरीबों को बच्चों को नौकरी देते हैं, हमारे बच्चे CA करके इंजीनियरिंग करके ताबूक उठाने जाते हैं विदेश कंट्री में। इस कारण से नहीं देते, ये नौकरी क्यों नहीं देते? ये
हाँ, क्या हमको बिछड़े हुए समझे? बराबर की पार्टी हम समझाने मुसलमान इंडिया के अंदर। राजीव गांधी राजस्थान का बोल देना, ये तेरा शीश राम मोले के बेटों को बोल देना, समझाने। कहीं पानी नहीं है, कहीं और बीजेपी वालों के तो पानी कराएंगे, नाम ले देंगे। जुम्मा मस्जिद के कुआं होएगा, बीजेपी वाला करेगा। वोट इसको देंगे, नोट इसको देंगे, बीजेपी वाले के कराएंगे। तो हमें क्या फ़ायदा इससे? हमें ये की फ़ायदा है कि अब की बार झुंझुनू विधानसभा से मुस्लिम ने कैंडिडेट चुन लिया है, ये जात के जाएगा। तो 25 विधानसभा में यही मैसेज जाएगा कि झुंझुनू वाले कर देंगे हम, झुंझुनू में करे वो। तो उसको ये बोल देना, समझाना। और राजीव गांधी तक मेरी आवाज़ पहुँचा दे, समझे। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये चैनल से पूरी आवाज़ राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक जानी चाहिए। और जो शीश राम के बेटों को भी बोलो ना आपके चैनल से कि तू करे क्या है, मुसलमानों को दरी बिछाने वाले रखे हैं क्या? कोई नौकरी दी है क्या? क्या किसी को चपरासी की भी दी है क्या वो है? तो ये कांग्रेस है ना अब की बार पलटी मार गई, यानी ये झुंझुनू से शुरू हो गई और 25 विधानसभा के अंदर में यही हो गया कि झुंझुनू वाली कर देंगे हम। तुम और ये जो बड़े बड़े लाते हैं ना नेते, जो चोला पजामा वालों को फतेहपुर से लाते हैं, जयपुर से लाते हैं, कहाँ बिल में बढ़ गए थे क्या? पहले बिल में बढ़ गए थे क्या? वो क्यों नहीं आए? अब वो हमारे गांव का रफीक मंडेलिया मेरे सामने था, हो मैं उसको मैं बताऊं। हाँ, मेरे सामने था, हो वो मंडेलिया का है रफीक मंडेलिया। फतेहपुर विधायक हाकम अली खान जी वो आके गए तो उसको और गुस्से मार के निकाल दे हम। वो कौन है? मत हमारा है, मत हमारा, हम मर जाओ दे। वो किसको गुस्से मार के निकाल देगा? वो खुद मजबूर है। उसको कौन बनाया विधायक? पब्लिक बनाया, समझा? मत है ये उसको कोई भी है ना, ये चैनल के ऊपर ये है ना, वो आज मेरी पूछा देना, समझा ना। और अमित जोड़ा को भी पूछा देना कि 25 विधानसभा के यही हाल होगा तुम्हारा दिन। बिल्कुल। आओ देने आगे से आओ। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, हाउ आर यू? क्या नाम आपका? मेरा नाम बाबू अली खान। तो आपको क्या लगता है किसका माहौल ज़्यादा है इस बार? माहौल तो आप देख रहे हैं, रात दिन आप मीडिया के साथ में घूम रहे हैं, तो कैसा माहौल बन रहा है आप नहीं जानते हो क्या? गुड्डा का एक तरफ है ना, पूरा मुस्लिम समाज और पूरा नॉन मुस्लिम ना एक साथ जुड़ के है ना उसको समर्थन दे रहे हैं साहब। किस कारण से गुड्डा के साथ? गुड्डा के कारण इस कारण है, मैं अभी है ना मेरे थोड़ा कांटा भी कट जाएगा ना, अभी मैं फ़ोन करेगा तुरंत तोड़ाएगा आंधी तूफान की तरह, तो इसलिए साथ है साहब। बोलो हाँ? पिछली जो सरकार है यहाँ पे कांग्रेस के जो विधायक हैं या फिर अभी जो सांसद बन चुके हैं उनके बारे में क्या कहना है? अमित जी ओला प्रत्याशी है। अमित जी ओला क्या है कि जिंदगी के अंदर है ना मुसलमानों को, समाज को ना कभी देखा नहीं, मरा हुआ को नहीं देखा, जिंदा हुआ को नहीं देखा, कभी भी है ना ऐसा विचार नहीं किया कि मुसलमान अपन को वोट देते हैं तो उनकी सेवा करें, कुछ भी विचार नहीं किया आज तक है ना। विजेंद्र जी ओला ने है ना अपना ही उल्लू सीधा किया है और दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचा साहब, तो उसको कैसे वोट देंगे आप बताओ? लास्ट ना 60 साल से 50 साल से है ना मुसलमान वोट दे रहे हैं साहब, तो आप बताओ तो मुसलमान भी कोई हक रखता होगा, कुछ वजूद रखता होगा, कोई वजूद तो है ही। जैसे मान लो आज 70,000 65,000 वोटों का अधिकार है, उनका कोई न कोई तो ये वोट जीत हार का फैसला कर देते हैं। 70-75,000 आपने बताया, ये कर देंगे फैसला और मालूम पड़ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी नेता बीजेपी का हो चाहे भलाई कांग्रेस का हो, मुसलमान की गलियों से निकलेगा ना वही जीतेगा, उसके बगैर नहीं जीत सकता। मैं आपको दावा कहता हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ आपसे। अब आज इतने आदमी क्यों आ रहे हैं? जयपुर से, फतेहपुर से, नवलगढ़ से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी एकजुट हो गए तब आ रहे हैं। हाँ मग राड मैं मेरी गर्दन कटवा दूं कांग्रेस के लिए है ना, मैं मरने और मारने के लिए तैयार बैठे रहता, लेकिन कांग्रेस मारने को समझ रही कोई नहीं, समझो कोई मौजूद नहीं है हमारा। तो अभी है ना उनको ये बता देंगे कि मुसलमान मेजॉरिटी क्या चीज़ है और क्या नहीं है, उनको हमारा वजूद बना के दिखाएंगे। तो किन चेपोगा आपकी बार बाद में? विजय ओला ने चेपा है और हमारा कोई मकसद नहीं है, खाली ओला का चेपने का इरादा है बस। अरे वो चिप गया सोच लो, काड़ा ने चेपांगे, काड़ा ने చెప్పాలి అమిత్ ఓలా